नमस्कार, मैं हूं राजेश श्रीवास्तव। आज जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तब उत्तर प्रदेश में कोरोना ने सबसे भयावह रूप ले लिया है और कोरोना पिछले 10 दिनों से हर रोज़ अपना नया रिकॉर्ड तोड़ता जा रहा है। आज जब मैं आपसे बात कर रहा हूं, उत्तर प्रदेश में एक्टिव कोरोना मरीजों की संख्या 25 लाख पहुंच गई है। जी हां, ये भारी भरकम आंकड़ा पहुंच गया है। उत्तर प्रदेश में एक्टिव कोरोना मरीजों की संख्या 25 लाख हो गई है, जबकि लखनऊ में ये संख्या 55,000 का आंकड़ा पार कर चुके हैं। यानी कि आपके शहर राजधानी में 55,000 कोरोना एक्टिव मरीज हैं, जबकि आज ही उत्तर प्रदेश में करीब 6,000 कोरोना पॉजिटिव मरीज सामने आए हैं और 22 लोगों की मौत हुई है। उत्तर प्रदेश की बात करें तो आज अकेले 34,000 मरीज सिर्फ एक दिन में सामने आए हैं। ये वो संख्या और 187 लोगों की दुखद मौत हो चुकी है। ये वो आंकड़ा तब है जब जांच की गति धीमी है। और आज जो मैं आपको आंकड़ा गिना रहा हूं, ये आंकड़ा अगर सरकारी दस्तावेजों की माने तो करीब 5 दिन पुराना है, क्योंकि कोरोना मरीजों की जो जांच रिपोर्ट आ रही है वह 3 से 5 दिनों के बाद आ रही है। यानी कि अभी जो कोरोना का जो स्तर है, यानी कि जब पंचायत चुनाव हुए हैं उसके बाद जो कोरोना जाँच की जो रिपोर्ट आएगी वो चौंकाने वाली होगी। और ये सब आंकड़ा उत्तर प्रदेश का तब है जब कल केंद्र सरकार को एक रिपोर्ट मिली है, उसमें कहा गया है कि अभी भारतवर्ष में कोरोना का पीक नहीं आया है। कोरोना का पीक अप्रैल के लास्ट वीक में आएगा और अप्रैल और मई के प्रथम 2 सप्ताह भारत के लिए बेहद खतरनाक हैं। आज एक और चौंकाने वाली रिपोर्ट आई है जिसमें कहा गया है कि भारत में जो कोरोना मरीजों का खतरा है वो अमेरिका से भी ज़्यादा खतरनाक हो गया है। जी हाँ, अमेरिका में कोरोना मरीजों की संख्या ज़्यादा बताई जा रही थी, लेकिन आज भारत विश्व गुरु बन गया है और कोरोना में। और भारत के प्रधानमंत्री जो विश्व गुरु कहने की बात करते थे, आज भारत विश्व गुरु बन गया है। पूरे विश्व में भारत में कोरोना मरीजों का कहर सबसे ज़्यादा है। देश में ही आंकड़ा करीब 3 लाख के आसपास पहुंच गया है और देश में 1761 लोगों की मौत 2005 लोगों की मौत कल दुखद रूप से हो गई है। हर दिन कोरोना मरीज का आंकड़ा बेहद घातक हो गया है, बेहद बढ़ रहा है। कल प्रधानमंत्री ने कहा कि हमें लॉकडाउन से बचाना है, हमें लॉकडाउन हमारे पास अंतिम विकल्प है। मुख्यमंत्री लगातार कह रहे हैं, हर रोज़ वो टीम 11 के साथ बैठक कर रहे हैं, जांच रिपोर्ट दे रहे हैं, जांच कर रहे हैं, कह रहे हैं कि रेमडेसिविर इंजेक्शन लगाने का कालाबाजारी करने वालों पर NSA लगाया जाएगा, ऑक्सीजन सिलेंडर हम भरपूर मात्रा में पहुँचाए जा रहे हैं। लेकिन आप दूर मत जाइए। मुख्यमंत्री जहां रहते हैं, मुख्यमंत्री आवास और उसके आसपास यानी राजधानी के अस्पतालों का दौरा करें कि मेयो हॉस्पिटल, बलरामपुर हॉस्पिटल, मेडवेल हॉस्पिटल और KGMU अन्य तमाम सारे अस्पतालों में ऑक्सीजन खत्म हो गई है। ऑक्सीजन का स्टॉक पूरी तरह से खत्म हो गया है। बलरामपुर में जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ सिर्फ 4 घंटे का ऑक्सीजन बैकअप बचा हुआ है। मैक्स, मेडवेल और मेयो तीनों हॉस्पिटलों ने अपने यहाँ नोटिस लगा दिया है कि आप अपने मरीजों को घर ले जाइए, क्योंकि हमारे पास ऑक्सीजन नहीं है। आपके यहाँ अगर आपके मरीज के साथ अगर कोई दुर्घटना होती है तो हम इसके लिए जिम्मेदार नहीं हैं। उन्होंने केंद्र सरकार से, मुख्यमंत्री से भी अपील की है कि हमारे यहाँ ऑक्सीजन सिलेंडर पहुँचाइए, तभी हम लोगों की इलाज करने में सफल हो पाएंगे और इलाज कर सकेंगे। इसके अलावा कानपुर के जिला जज जब आज अपनी पत्नी का इलाज कराने अस्पताल पहुंचे तो वहां पर उनकी पत्नी को भर्ती नहीं कराया गया। उन्होंने अस्पताल के मालिक से उनकी बहस हुई, जिसके बाद अस्पताल मालिक के खिलाफ मुकदमा लिख लिया गया। उसने कहा कि मुझे आप जेल भेज दीजिए, लेकिन मैं क्या करूं, जब मेरे पास ऑक्सीजन नहीं है तो मैं कैसे मरीज को आपके भर्ती कर सकता हूं। ये सब दुखद पहलू हैं। उत्तर प्रदेश में जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हर रोज़ दावा कर रहे हैं कि उत्तर प्रदेश की स्थिति बेहतर है, मुख्यमंत्री का ये कहना है कि हम लोगों की रोजी पहले देख रहे हैं। अब मुख्यमंत्री बताएं, लोगों की रोजी तो तब वो देखेंगे जब लोगों की सांसें होंगी। लोग एक एक सांस के लिए बिखल बिलख रहे हैं, अस्पतालों के सामने बैठ कर के रो रहे हैं। वो ये तड़प रहे हैं कि कोई एक ऑक्सीजन का सिलेंडर दे दे ताकि हम ऑक्सीजन अपने परिजनों को भर्ती करा सकें, अपने परिजनों को अस्पतालों में एक एक सांस के लिए अपना इलाज कराने में रहें। लोग कोरोना से बाद में मर रहे हैं, ऑक्सीजन सिलेंडर की कमी के चलते पहले ही मर जा रहे हैं। लोगों में इतना ज़्यादा पैनिक हो गए हैं लोग कि जो है लोगों की स्थितियां बहुत ज़्यादा बद से बदतर हो जा रही हैं। लेकिन अस्पतालों में कोई इलाज नहीं है, अस्पतालों में कोई ऑक्सीजन नहीं है, ना ही बेड है। जो
अस्पताल और डीएम ने जो कल 17 अस्पतालों की सूची जारी की और कहा कि इन अस्पतालों में ऑक्सीजन उपलब्ध है। सरकार की ओर से ऑक्सीजन वेंडर की सूची जारी की जा रही है, लेकिन वह सब दिखावा है। आप किसी भी अस्पताल में फोन कर लीजिए। सरिता प्रभा ने करीब 10 अस्पतालों का फैक्ट चेक करने के लिए आज खुद फ़ोन किया, लेकिन किसी भी अस्पताल से ऑक्सीजन का रिप्लाई नहीं मिल सका कि हाँ ऑक्सीजन वहाँ पर उपलब्ध है या वहाँ पर मरीजों को भर्ती करने की स्थिति है। ये अकेले मेरी क्या हैसियत है, लेकिन आज उत्तर प्रदेश के तमाम मंत्री, तमाम अधिकारी, तमाम लोग लगे हुए हैं, जज लगे हुए हैं, जज लगे हुए हैं, वकील लगे हुए हैं, तमाम आईएएस अधिकारी लगे हुए हैं, लेकिन किसी के मरीजों को भर्ती नहीं किया जा रहा है। आप दुखद पहलू इसी से समझ सकते हैं कि खुद विधानसभा अध्यक्ष ने कल 1 करोड़ रुपए अपनी विधायक निधि से दिया है और यह साथ ही टिप्पणी भी की उन्नाव के लोग अपने मरीजों की जांच कराने लखनऊ न भेजें क्योंकि वहां की स्थिति बहुत ख़राब है और जांच रिपोर्ट उन्नाव में ही कराई जाए। उन्नाव में RT-PCR मशीन लगाने के लिए भी उन्होंने वहां डीएम को और सीएमओ को पत्र लिखा है। ये सब स्थितियाँ बताती हैं कि उत्तर प्रदेश में अब शासन नाम की कोई चीज़ नहीं रह गई है। उत्तर प्रदेश में प्रशासन नाम की चीज़ खत्म हो गई है। भारतीय जनता पार्टी के विधायक खुद परेशान है। तमाम विधायक चिट्ठी लिख रहे हैं। आज भी गोरखपुर के विधायक ने चिट्ठी लिखी है और कहा है कि जब 200 रुपये में इंजेक्शन उपलब्ध है तो लोगों को, आम आदमी को 600 रुपये में इंजेक्शन क्यों दिया जा रहा है। मुख्यमंत्री रोज कालाबाजारी रोकने के निर्देश दे रहे हैं, लेकिन उनके निर्देश भी हवाई हैं। ना उनके निर्देश अब मुख्यमंत्री सुन रहे हैं, ना उनका निर्देश अधिकारी सुन रहे हैं। टीम 11 सिर्फ उनके आदेश को मीडिया में जारी करने की एक पहल बन गई है, एक माध्यम बन गई है कि जो मुख्यमंत्री बोलते हैं उनके आदेश को टीम 11 मीडिया तक पहुंचा देती है, बाकी उसका सब रोल खत्म हो जाता है। 1 किलोमीटर लाइन लगी हुई है भैंसाकुंड पे, जहां लोग गोमती के किनारे टहलने के लिए एक अच्छा पार्क बनाया गया था, यानी रिवर फ्रंट पर, कि वहाँ पर लोग टहलेंगे, लोग वहाँ पर ऑक्सीजन लेंगे। आज वहाँ पर डेड बॉडी जलाई जा रही हैं। उत्तर प्रदेश में हालात इतने बदतर हो गए हैं कि पिछले कई घंटों से लोगों के घरों पर डेड बॉडी पड़ी हुई है। नगर निगम कह रहा है कि मेरा काम नहीं है डेड बॉडी उठाने का, सीएमओ का है, सीएमओ कह रहे हैं नगर निगम का काम है डेड बॉडी उठाने का, और किसी के यहाँ डेड बॉडी उठाने का लोग नहीं हैं। मैं पिछले 2 परिजनों के यहाँ, जो आसियाना और अमौसी, 2 जगहों पर 17 घंटे से डेड बॉडी पड़ी हुई है। मैं खुद कई लोगों से संपर्क कर चुका हूँ, लेकिन अभी तक कोई उनके यहाँ डेड बॉडी उठाने के लिए पहुँचा नहीं है। तमाम सारी स्वयंसेवी संस्थाएं इस कार्य में जुटी हुई हैं, लेकिन उनके पास अपने संसाधन सीमित हैं, जिसके चलते वो इसमें मदद नहीं कर पा रही हैं। आप खुद समझिए कि उत्तर प्रदेश में हालात कितने भयावह हैं। उत्तर प्रदेश में कोई किसी को समझ नहीं रहा है, कोई किसी को पूछ नहीं रहा है। इसीलिए आप सबसे मैं बार बार अपील कर रहा हूं कि अपनी जान बचाइए, अपनी जान को जोखिम में मत डालिए और घर पर रहिए, क्योंकि घर से निकलना आपका मतलब है कि अगर आप घर से निकल रहे हैं तो निश्चित रूप से आप कोरोना से कहीं ना कहीं इफेक्टेड जरूर होंगे। आज उत्तर प्रदेश में जांच कराने वाला हर चौथा मरीज कोरोना पॉजिटिव निकल रहा है, यानी, और ऐसे भी लोग हैं जो कोरोना पॉजिटिव रिपोर्ट में नहीं आ रहे हैं, यानी वो सीटी स्कैन कराने पर ही कोरोना पॉजिटिव मिल रहे हैं। और सीटी स्कैन कराने पर जो लोग कोरोना पॉजिटिव मिल रहे हैं, यानी उन्हें निमोनिया ने ले लिया है, निमोनिया ने पकड़ लिया है, और अगर कोरोना पॉजिटिव मरीज को निमोनिया हो जाता है तो ऐसी स्थिति में उसकी जान बचाना बेहद दुर्लभ काम है। उत्तर प्रदेश में अगर आप हैं तो आप ये समझ लीजिए कि आज रामनवमी है, और आप समझ लीजिए कि आप राम के भरोसे ही हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश में अब योगी सरकार का कोई मतलब नहीं रह गया है। उत्तर प्रदेश में योगी सरकार के लोग अपने आप को लाचार महसूस कर रहे हैं। जब सरकार के लोग अपने आप को लाचार महसूस कर रहे हैं तो आप आम आदमी हैं, आप खुद समझिए कि आपको किस तरह से रहना है। आप अपनी इम्यूनिटी बढ़ाइए, अपने आप को मजबूत रखिए। और सरिता प्रभा एक और आपसे अपील करता है, ये हाथ जोड़ करके हमारी आपसे विनम्र अनुरोध है कि आप लोग इतना पैनिक मत होइए। जब ऑक्सीजन लेवल आपका 90 के आसपास पहुंचे तभी अस्पताल की ओर भागिए। हर आदमी ऑक्सीजन सिलेंडर अपने आप में अपने घर में बैकअप करने की कोशिश ना करे। अपने आप इंजेक्शन और दवाइयों को स्टोर मत करिए। कोशिश करिए अपने आप को पॉजिटिव रखिए, ताकि, और अपने आप को अच्छे माहौल में रखिए, ताकि आप कोरोना पॉजिटिव होने पर घबराएं नहीं, घर में ही इलाज करें। आइवरमैक्सिन टैबलेट का इस्तेमाल करें, कोरोनिल जैसी दवाइयों का इस्तेमाल करें, अपनी इम्यूनिटी बढ़ाएं। तमाम सारे विटामिन सी के फलों का प्रयोग करें, नींबू सेवन का सेवन करें, सत्तू पानी का सेवन करें। इस तरह के तमाम तरह के सेवन करें और अपनी इम्यूनिटी खुद बढ़ा के रखें, ताकि आप अपनी जान खुद बचाए रखें। पैनिक ना होइए।
पैनिक तभी हुई है जब आपका ऑक्सीजन लेवल 90 टेस्ट से कम हो जाए और आपको सांस लेने में दिक्कत होने लगे, तभी आप अस्पताल की ओर भागिए। कम ऑक्सीजन लेवल होने पर, बुखार आने पर या ऑक्सीजन लेवल अगर आपका 90-94 के आसपास है तो घबराने की ज़रूरत नहीं है, घर में रहिए। क्योंकि आप अगर जितने ज़्यादा लोग अगर पहले ही अस्पताल में भागने की कोशिश करेंगे तो जो गंभीर रोग हैं, गंभीर रोगी हैं, उनको बेड नहीं मिल पाएगा। आप समझ सकते हैं कि उत्तर प्रदेश में हालात बेहद भयावह हो गए हैं। यहाँ पर डेड बॉडी के लिए 1-1 किलोमीटर की लाइन लगी है। 17 से 24 घंटे तक डेड बॉडियाँ घर पे पड़ी हुई हैं, उनको जलाने का मौका नहीं मिल पा रहा है। ये उत्तर प्रदेश की स्थिति है, कभी कल्पना नहीं की गई थी। आप प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री की बातों को छोड़ दीजिए, वो ये कह रहे हैं कि हम ऑक्सीजन की व्यवस्था कर रहे हैं, इंजेक्शन की व्यवस्था कर रहे हैं। आपको वो दिन याद होगा, मैं आज सियासत की बातें नहीं करना चाहता हूं, लेकिन आपको वो दिन याद होगा। मात्र 1 महीने पहले प्रधानमंत्री कह रहे थे कि हम अपने यहाँ के इंजेक्शन को बाहर आयात कर रहे हैं। उनको क्या ज़रूरत थी बाहर इंजेक्शन भेजने की, जब उत्तर प्रदेश में और देश में स्थितियाँ इतनी भयावह थी कि हमारे पास खुद के पास दवाई नहीं है, तब हम व्यापार कर रहे हैं। हमें बाहर दवाइयाँ भेजने की क्या ज़रूरत है जब भारत के लोग ही मर रहे हैं, भारत के लोगों की सांसें उखड़ रही हैं, लेकिन हमने दवाइयों को बाहर भेजा। आज ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं है। आज ऑक्सीजन एक्सप्रेस जब लखनऊ में आई तब लोगों में खुशी की लहर दौड़ गई कि आज ऑक्सीजन सिलेंडर, ऑक्सीजन एक्सप्रेस आ गई है। लेकिन जब वहाँ पर आई तब पता चला कि ये खाली ऑक्सीजन एक्सप्रेस आई है, वहाँ उसमें ऑक्सीजन नहीं है। वो यहाँ से आज रात में बोकारो जाएगी, फिर वहाँ से ऑक्सीजन लेगी, फिर वापस आएगी। या और उत्तर प्रदेश में हालात इतने हैं कि उत्तर प्रदेश में कहीं भी ऑक्सीजन गैस नहीं है। यानी कि अगर आपको कोरोना हो गया है और आपका ऑक्सीजन लेवल नीचे जा रहा है तो निश्चित रूप से आपके और राम के बीच में बहुत ज़्यादा दूरी नहीं है। इसीलिए अपने आप को संजीदा रखिए और अपने आप को बचा के रखिए। सरिता प्रवाह आपके उज्जवल स्वास्थ्य की कामना करता है और आपसे अपील करता है कि आप अपनी इम्यूनिटी को मत गिरने दें, अपनी इम्यूनिटी को बना कर रखें, क्योंकि आपको पूछने वाला कोई नहीं है। आप कितने भी ताकतवर क्यों ना हो, आपको अस्पताल में भर्ती कराने वाला कोई नहीं है। जब हम मीडिया कर्मी फेल हो जा रहे हैं, मंत्री फेल हो जा रहे हैं, IAS अधिकारी, IPS अधिकारी, जिला जज सब फेल हैं, किसी के मरीजों को अस्पताल में जगह नहीं मिल पा रही है, तो आप राम भरोसे रहिए, लेकिन अपनी सेहत का ख्याल खुद रखिए। धन्यवाद, शुक्रिया।